तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, जो अक्सर सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है। और इसकी हम लोग आज अच्छे से चर्चा करेंगे और ध्यान देंगे तो हमें बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान होगा। कह रहा है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। इसमें से बताइए। ए नंबर हेतु, बी नियोजन, सी उद्देश्य, डी लक्ष्य। तो आप लोग इसका समानार्थी शब्द पहले समझिए। समानार्थी शब्द आ जाएगा तो कौन नहीं है आपको पता चल जाएगा। तो प्रयोजन मतलब कोई योजना वगैरह होता है, तो हेतु है ही, उद्देश्य है ही, लक्ष्य है, लेकिन नियोजन नहीं है। इसका क्या होगा? बी नंबर, नियोजन। अगला शब्द है कि निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष शब्द का पर्याय है। तो आप लोग बताइए। प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण। निमिष। पहले इस शब्द को समझिए, तब इसका पर्याय आपको मिलेगा। निमिष। ए नंबर प्रकाश, बी छिद्र, सी पूर्ण और डी क्षण। तो इसका होगा, निमिष का क्या होगा? पूर्ण। क्या होगा? पूर्ण, यानी कि सी नंबर विकल्प सही है। अगला शब्द है कि मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद। ए नंबर विष्णु, बी नंबर शिव, सी नंबर सूर्य और डी कामदेव। तो मुकुंद जो है, हम लोग जानते हैं कि विष्णु भगवान को ही कहा जाता है, यानी कि मुकुंद का पर्याय विष्णु है। ए नंबर विकल्प सही होगा। अगला शब्द आता है कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी नदी के हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं। तो कालिंदी जो है वो किस नदी का पर्यायवाची है? सरस्वती जी का है, लक्ष्मी जी का, गंगा जी का, जमुना जी का। तो कालिंदी जो है वो यमुना जी को ही कहा जाता है, यानी कि विकल्प नंबर डी होगा। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? यमुना। अगला शब्द है तरणी का पर्यायवाची शब्द है। बढ़िया से शब्द को पढ़िएगा, नहीं तो आप लोग तरनी, तनुजा, तरुवर, तट की समझ लेंगे। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती, नदी। तो तरणी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है सूर्य, यानी कि ए नंबर विकल्प जो है वो सही है। तरणी का यहाँ पर क्या होगा पर्यायवाची शब्द? सूर्य। अगला शब्द है कि मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन। तो मीन का होगा ए नंबर सीखी, कि बी सापक, सी विभावरी और डी मत्स्य। तो मीन मतलब हम लोग ऐसे ही सामान्य रूप से जानते हैं कि मीन मतलब होता है मछली, यानी कि मत्स्य होगा। डी नंबर होगा मत्स्य। अगला शब्द है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम। थोड़ा सा आप लोग शब्द पर जोर देंगे तो आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। मतलब अनुपम। अनुपम मतलब अनोखा, अद्वितीय, जो उसके समान न हो। तो विकल्प नंबर डी दिखाई दे रहा है कि अद्वितीय होगा। अनुपम का क्या होगा? अद्वितीय। अगला शब्द है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? किसका? अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो मतलब कि तीन होगा, एक ही नहीं होगा। तो तीन कौन कौन है पहले ये देख लेते हैं। घोड़ा अश्व का होता ही है, घोटक होता ही है, और क्या नहीं होता है? तो कटक नहीं होता है होता है, लेकिन विकल्प नंबर सी कटक जो है वो अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है।